आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का अवलोकन आपके लिए परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत वर्ष जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनका रिपीट होना अक्सर रिपीट हो जाते हैं वे प्रश्न साथियों, और वह आपके लिए परीक्षा में एक रामबाण साबित होंगे। पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यह शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा इसको। विकल्प सी निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम ढूंढना है आपको, तो विकल्प बी के साथ आप जा करके राइट आंसर दिए हैं। यह केवीएस टीजीटी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरे प्रश्न को देखें साथियों, उससे पूर्व लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और देखते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर। 9415940501 पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक का आपको लिखना होगा पीडीएफ 99 और भेज देना होगा 9415940501 पर, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अथवा अगर आप इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो लिखेंगे आप हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे आप 9415940501 पर। पीडीएफ 99 के लिए आपको 99 रुपए का शुल्क देना होगा, वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो एक नजर इस पर भी हम लोग डाल लेते हैं। तो इसमें सूरदास, महादेवी वर्मा, मलिक मोहम्मद जैसीन, निराला, तुलसीदास, विद्यापति कबीर, बिहारी बच्चन सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी और चिंतामणि के अलावा विगत वर्ष कुछ पूछे गए और संभावित कथन तथा सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली रचनाओं के साथ एक प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। इस पुस्तक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अभी हमें 9415940501 पर व्हाट्सएप करें। पीडीएफ के लिए आपको टाइप करना होगा पीडीएफ 99 रुपए का शुल्क है इसका, और प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024, इसके लिए 259 रुपए का शुल्क देना होगा, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी आप परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं हम लोग पुनः अपनी पाठचर्या की तरफ और पाठचर्या में देख लेते हैं। पाठचर्या में देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कर्ता ने कर्म को विकल्प डी के साथ आप गए तो राइट आंसर पर हैं। 2016 टीजीटी केवीएस का पूछा गया प्रश्न, सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और चौथा प्रश्न है आपका,
कि निम्नलिखित शब्दों में से लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने संज्ञा चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और पांचवा प्रश्न, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन। छठवां छठवां प्रश्न है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। छठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि वह तो घर रिक्त स्थान में आपको भरना होगा। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त उपयुक्त अव्यय और उसका भेद बताना है आपको। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपने वह घर के भीतर बैठा था, संबंध बोधक अव्यय, बी विकल्प। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है कि रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 8वें प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प की पहचान करना है आपको। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। यहाँ पर कौन सा कारक है? 8वें प्रश्न में सही जवाब कर्ता ने कर्म को, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद परिचय क्या होगा? 9वें प्रश्न का सही जवाब, 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुन लिया है? विकल्प मत शब्द जो है निषेधवाचक अव्यय है, ये आपका सही जवाब। 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है? 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब विधेय विशेषण पूछा जा रहा है 10वें प्रश्न में। जवाब में मेहुल का घर आलीशान है, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध क्या है? 11वें प्रश्न का सही जवाब संज्ञा चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, कर्ता कारक, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प चयन। ने शब्द जो है किस कारक की विभक्ति है? इसका आपको जवाब में आपने 13वें प्रश्न का राइट आंसर कर्ता कारक विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान। 14वें प्रश्न का सही जवाब संबंध कारक, विकल्प ए का चयन किया आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। 15वें प्रश्न का सही जवाब कर्ता ने कर्म को
विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है टीजीटी 2009 का पूछा। प्रश्न संख्या 16 है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 16वें प्रश्न का सही जवाब अधिकरण कारक, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? 17वें प्रश्न का सही जवाब डी विकल्प पुत्र को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, 18वां प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी में कारकों की संख्या पूछा जा रहा है, और 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19, 19वां प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प अपादान कारक, विकल्प डी को चुना, तो प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है कि कारक के भेद हैं, जवाब में विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, विशिष्ट, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक? 22वें प्रश्न का सही जवाब संबंध कारक, ई विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 23वां प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक? 23वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, अपादान कारक, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, 25वां प्रश्न है कि कर्म कारक में विभक्ति पूछा जा रहा है, और 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26वां प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक? 26वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, अपादान कारक, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, और 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी बुढ़ापा को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब व्यय, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न। 31वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए पानी को चुना, तो राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब मजा शब्द, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, 33वां प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब लड़का रोते रोते घर पहुंचा, विकल्प सी, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34,
34वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, शीतल, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब, जवाब में विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। 35वां प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 38वें प्रश्न का सही जवाब निराला, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, और प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब सारस, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। 40वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी, नकल, को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब, जवाब में विकल्प सी को चुना आपने, कोयल, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब पानी, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। बाकी रोटी, पूरी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो 43 का सही जवाब पीएचडी 2004 का यह पूछा गया प्रश्न, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। ऋषि का स्त्रीलिंग कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, 2005 में पीएचडी में पूछा गया है, इसके अलावा भी बहुत रिपीट होता है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब ऋषि का। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब पुल्लिंग, विकल्प बी को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है कि क्रिया के किस रूप के अनुसार, रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। 47 का सही जवाब अज्ञार्थक रूप को चुना आपने तो विकल्प बी के साथ आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब संयुक्त वाक्य में से कौन सा है। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला। बी विकल्प इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग की पहचान। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करो। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। विकल्प सी। अगला प्रश्न, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब
उनके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया और विशेषण दोनों ही हैं। विकल्प बी के साथ आपके राइट आंसर। संख्या 52, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन सी नहीं है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जवाब में आपने विकल्प डी माधुरी को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर सुलोचन और सुलोचना, विकल्प डी सम्राट का साम्राज्य होती है, वीर का वीरांगना होता है, गोप का गोपी होती है। आगे प्रश्न संख्या, वाक्यों में एक से अधिक करण कारक की विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका आपको चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आकाश से बूंद गिर रही है, अलग हो रही है, रेल से मुसाफिर उतर रहा है और पेड़ से गिर रहा है सेब। यानी पैर से चलना, प्राणों से चलना, समुदाय से चलना, यहाँ पर के द्वारा के संदर्भ में विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है करण का। संख्या 59, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 59 का सही जवाब यहाँ के लिए हो जाएगा तो विभक्त विकल्प ए के लिए आपने सेलेक्ट किया, वह दर्द के मारे यानी दर्द से छटपटा रहा था, विकल्प ए। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आपको जवाब। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना तो राइट है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब दही को चुना आपने तो राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको, तो सम्राट का स्त्रीलिंग आपने साम्राज्ञी, सी विकल्प का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने ज्ञानवान तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64,
युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द को छांटना है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, युवती, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, मकड़ी, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 66, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने बहुवचन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर है। संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी होती है? एक वचन, अ, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तीन वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, दो लिंग होते हैं। संस्कृत में तीन वचन और तीन लिंग होते हैं। डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 69, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। और प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी को चुना आपने, विकल्प, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 71, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, परिमाणवाचक विशेषण, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 73 है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, मिश्र वाक्य, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 74, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76 को, कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 77, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 78, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यानुसार वाक्य भेद का सही विकल्प है। जवाब आपने प्रश्न संख्या 80 का सही सेलेक्ट किया है। आज मैंने आज घर की सफाई नहीं की में निषेधवाचक वाक्य विकल्प सी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या होगा? और प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में सडनली विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जवाब में आपने विकल्प सी पराया को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, विकल्प सी को चुना आपने राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और हम आपके लिए ऐसी ही पाठ से लेकर के आते रहेंगे। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।